अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड है डीप सी डाइविंग फिजियोलॉजी के, ठीक है। और आइए आपका गाइड में आई थिंक चैप्टर नंबर 44-45 है, ठीक है। तो आपने वहाँ से भी एक मेथड रीड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको ना उसके एक शॉर्ट लिस्ट मेथड से समझाऊंगा, यानी उसके अंदर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लिखा हुआ है। तो जब भी आप डीप सी डाइविंग फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आप एक तो देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन है वो डीप सी में जाता है तो ज़ाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जब भी आप डीप सी में जाएंगे तो जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर आप कह सकते हैं गैसेस का, वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ द गैस है, यानी कि जो उनकी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है, या आप इसे कह सकते हैं कि उनकी इंडिविजुअल परसेंटेज है, वो सेम रहती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा गैसेस का, इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा इंक्रीज़ करेगा। और इसके अंदर कुछ बेसिक बात यह है कि हर 33 फीट पर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 2 atm बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 33 फीट पर हैं तो 2 atm बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम लोग 66 फीट पर चले जाते हैं तो हमारे पास 4 atm हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, यानी टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अब हमने देखना है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो गैसेस के हैं और उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली आपके जो एल्वेलाई हैं उसके अंदर 104 मिलीमीटर मरकरी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ये नियर अबाउट 460 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच जाएगा, 460 to 450 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर हो गया है एल्वेलाई के अंदर तो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रैपिडली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर डिफ्यूज़ करेगी, या उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी आपके जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है आपके ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जिस तरह इंक्रीज़ करेगी तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये सीजर्स की तरफ जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। यानी जो भी डीप सी डाइवर है, पेशेंट कह रहा हूँ उससे, जो भी डीप सी डाइवर है वो कोमा में जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप सी में चले जाएँ, मैंने कहा है कि ज़्यादा प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इस वजह से क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादातर आपका बेसिकली आपकी जो बॉडी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि एल्वेलाई में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली तो आपका ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन अगर इंक्रीज़ कर जाए तो नियर अबाउट ये 80 मिलीमीटर मरकरी तक इंक्रीज़ कर सकता है, और ये भी बॉडी के लिए टॉलरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर ये 80 मिलीमीटर मरकरी से बढ़ गया, अगर ये 80 मिलीमीटर मरकरी से बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिटी क्रिएट करती है। तो एक तो एसिडिटी मतलब क्या, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से आप जो बॉडी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, आप एसिडोसिस की तरफ जाएगा। और इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये 80 मिलीमीटर मरकरी से बियॉन्ड चला जाता है तो जाहिर सी बात है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेस्पिरेटरी सेंटर को भी ड्राइव कर रही होती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि ये हाइपर कैप्निया वाली सूरत में चली जाए, तो जो आपकी बॉडी है उसको जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारे पास डेथ तक भी ये कंडीशन जा सकती है। इसके बाद आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पे क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर एक बात देखने की यह है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होता है वो नियर अबाउट 570 मिलीमीटर मरकरी होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है यह 4000 मिलीमीटर मरकरी, यानी कि नियर अबाउट 200 मिलीमीटर मरकरी तक चला जाता है। और जैसे ही ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इतना इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होती है ना ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको बस पता होना चाहिए कि वैल्यू इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ठीक है। और चलो अब टॉपिक की तरफ आए तो जाहिर सी बात है कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर नाइट्रोजन जाहिर सी बात है हमारे जो
लिपिड्स के अंदर सोल्यूबल ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये हमारे जिस तरह हमारे पास पार्शियल नाइट्रोजन इंक्रीज़ करेगी, हमारे पास ज़्यादा बॉडी से जो ब्लड से बॉडी के यानी कि हमारे पास एल्वियोलाई हैं वहाँ से ज़्यादा जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो ज़्यादा हमारे पास ब्लड के अंदर आएगी, जिसकी वजह से क्योंकि हम जानते हैं कि ये लिपिड्स को क्रॉस कर सकती है, और अगर लिपिड्स को क्रॉस कर सकती है तो ये ज़्यादा पता है डिपोसाइट्स वगैरह में चली जाएगी जहाँ पे फैट वगैरह ज़्यादा है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी जो माइलिन शीट होती है वो होती है, जिसकी वजह से ये न्यूरॉन्स में भी डिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन की इंक्रीज़ होने को हम नाइट्रोजन नार्कोसिस भी कहते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो गाइडन में आपको कहीं ये वर्ड नजर आए नाइट्रोजन नार्कोसिस, तो इसी वजह से नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन की पार्शियल इंक्रीज़ कर जाता है तो ज़्यादा बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होती है, और ये हमारे जो ब्रेन वगैरह है इसको भी डैमेज करती है। और अगर ये पार्शियल नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि बहुत ही देर तक आप डीप सी में रहेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रही है। तो जिस तरह ही आप डीप सी में जाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं 100 फीट तक, ठीक है, तो ये कुछ जोवियलिटी टाइप कंडीशन देगी, यानी कि आपको बहुत ही मतलब काम महसूस होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह ही आप 200 फीट तक पहुंचते हैं, 200 फीट तक, तो जो आपकी बॉडी है वो ड्रॉजीनेस की तरफ जाएगी, ड्रॉजी होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह आप 200 फीट से बियॉन्ड जाएंगे तो जो आपकी बॉडी है वो अनकॉन्शियसनेस स्टेट की तरफ चली जाएगी, अनकॉन्शियस स्टेट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डीप सी डाइविंग फिजियोलॉजी में देख लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और शायद ये ना इस तरह से इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि जो आप जिस तरह डीप सी में जाते रहे ना, तो वहाँ पर उसका एक तो वाटर की जो फोर्स है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर है वो उसको एक तो दबा रहा होता है गैसेस को, ठीक है। और इसकी वजह से ना एक तो आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर रहा होता है गैसेस का, ठीक है। जिस तरह आप डीप सी में जाते हैं तो इस वजह से जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करे तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, या प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब डिकम्प्रेशन सिकनेस का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि डिकम्प्रेस हो रहे हैं, यानी कि जो कंप्रेशन थी वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से सिकनेस कैसे हो कि भाई ये बात समझने वाली है सर। जब आप डीप सी से बहुत ही रैपिडली सरफेस के ऊपर आते हैं तो जो आपकी गैसेस डिफ्यूज़ की होती हैं हाई प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है जब बाहर आएंगे तो आप देखते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डाला हुआ है, से गैस को अलाउ करते हैं बाहर निकलने के लिए, तो वो बबल्स की सूरत में बाहर निकलती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी गैसेस डिजॉल्व है वो बबल्स की सूरत में बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो यानी कि माइक्रो बबल्स आ जाएंगे, आप ये भी कह सकते हैं। माइक्रो बबल्स आपके ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ब्लड क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और इन माइक्रो बबल्स की वजह से अब ये बबल्स कभी कभार तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आपकी जो वेसल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं, जबकि वेसल्स हैं उन्हें भी ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर तो ये वेसल्स आपके नॉर्मली किसी भी बॉडी के पार्ट्स में हैं तो ये तो एक तो आपको हाइपॉक्सिया वाली कंडीशन में ले जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ब्लड है वो नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आई बात वहाँ पे हाइपॉक्सिया वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, टिश्यूज़ के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा तो हाइपॉक्सिया, ठीक है। और अगर तो ये वेसल्स आपकी ब्रेन वगैरह की हैं, ठीक है, तो ये आपको यानी कि हम तो मतलब ब्लड वेसल्स से पहले ही जो सेरेब्रल फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर होता है, तो यहाँ पर और मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा तो ये हैमरेज वाली कंडीशन तक भी जो हैमरेज वाली कंडीशन तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डिकम्प्रेशन सीक्वेंस, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई भी बात समझनी हो या कोई भी मेरी ऐसी बात जो कि ना आपको समझ आई हो या मेरे समझाने में कोई मसला हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।